हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का उद्घोष एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विद्याचरण शुक्ल आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं विगत 20 सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ाता रहा हूं। पहले तो मैं इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है, टेट में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। टेट एग्ज़ाम को पास करने के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रायः लोग इंग्लिश से ही परेशान हो जाते हैं या इंग्लिश सब्जेक्ट को पास नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को नए ट्रिक के बारे में बताएंगे कि किस तरह से इस एग्ज़ाम को पास करना आसान होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बताता हूं कि इसका सिलेबस क्या है। देखिए, जैसे आपके सामने टेट का सिलेबस है। एक तो पैसेज पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, सेंटेंस आता है, सेंटेंस को पहचानना कि सेंटेंस को कैसे पहचाने, ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, खैर इसी के पार्ट हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आएगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और सेंटेंस दे देगा, उसमें आपको पहचानना होगा कि कौन सा सेंटेंस है। इसके बाद टेंस है, टेंस से संबंधित नॉलेज आपको चाहिए। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इन सभी का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक मैं बता दूं कि जिसके द्वारा, जैसे सबसे पहले तो आप ये जानें कि वर्ब क्या होता है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, अर्थात एक्शन शोइंग वर्ड, एक्शन शोइंग वर्ड। कैसे हम टेंस को जानें, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको। जैसे वर्ब, ऐसा कोई भी शब्द जिससे हमें किसी कार्य के होने का बोध होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, ईट मीन्स खाना। इस तरह के जितने शब्द हैं जिनसे किसी कार्य के होने का सेंस आता है, वह वर्ब कहलाता है। इस वर्ब के फॉर्म होते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। इसको जाने आप। जैसे फर्स्ट फॉर्म आप गो का ही लें, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है आपका गॉन, और आईएनजी फॉर्म आपका गोइंग। जैसे ईट है, ईट का सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म आपका ईटेन, और आईएनजी फॉर्म है ईटिंग। फर्स्ट फॉर्म के दो पार्ट होते हैं।
फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का एक होता है प्लूरल, इसको बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें वर्ब की उत्पत्ति होती है, यह पहला फॉर्म। जैसे गो इसका प्लूरल फॉर्म है, और इसमें जब यस या यस जोड़ देंगे, यस और यस अगर जोड़ देंगे तो जो बनता है वह आपका सिंगुलर होता है। ये सिंगुलर फॉर्म होता है। ये दोनों ही फर्स्ट फॉर्म हैं। कुछ बुक्स में इसको पांचवा फॉर्म कहा गया है। तो पांचवें फॉर्म से भी मतलब है उसके, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ये आप याद रखें। फर्स्ट फॉर्म के दो पार्ट हैं, एक फर्स्ट फॉर्म में ही प्लूरल होता है और सिंगुलर होता है। ठीक है। अब देखें, हर फॉर्म कुछ शो करता है। अब उसको, उसके बारे में आप जानें। जैसे फर्स्ट फॉर्म वर्ब का जो पहला फॉर्म है, ये प्रेजेंट को शो करता है। वर्ब का पहला फॉर्म प्रेजेंट को शो करता है। प्रेजेंट, या ये इंडेफिनिट भी कहलाता है। जो सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये पास्ट को इंडिकेट करता है। ये पास्ट को इंडिकेट करता है। थर्ड फॉर्म परफेक्टनेस के भाव को, परफेक्ट को शो करता है। और आईएनजी फॉर्म, ये कॉन्टिन्यूअस के सेंस को शो करता है। जैसे कि एग्जाम्पल बता दें आपको, जैसे कहा जाए आई वॉक इन द मॉर्निंग। जैसे ये सेंटेंस है आपके सामने, आई वॉक इन द मॉर्निंग। सबसे पहले इसमें हमको वर्ब के बारे में जानना है कि वर्ब कहाँ है। वर्ब आपका वॉक है, और ये वॉक किस फॉर्म में लिखा गया है? ये फर्स्ट फॉर्म में है। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब है नहीं, इसीलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इसी तरह से अगर सपोज करिए कहा जाए ही वेंट टू लखनऊ, वन आवर एगो, वह 1 घंटे पहले लखनऊ गया। यहां भी आप वर्ब देखें, वर्ब आपका वेंट आया हुआ है। देखिए, वेंट जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ये इंडिकेट करता है पास्ट, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट टेंस है, या इसको सिंपल पास्ट कहते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण है वर्ब के बारे में जानकारी रखना। सिंपल पास्ट टेंस। ऐसे कोई भी सेंटेंस को यदि हम देख लें, जैसे एग्जाम्पल में अगर ले लेते हैं, सपोज करिए माई फादर हैज बीन रीडिंग द रामायण फॉर 2 hours। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है। इसका मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे देखिए उससे पहले बीन लगा हुआ है, ये बी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म को परफेक्ट बोलते हैं। देखिए परफेक्ट लिख दिया गया। और यहाँ पे हैज, हैव और हैज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकंड फॉर्म हैड होता है और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। इसलिए फर्स्ट फॉर्म को मैंने जैसा कि बताया है कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो उसको प्रेजेंट कहते हैं, अर्थात इसका नाम आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पड़ गया। देखिए किस तरह से सेंटेंस को देखकर हम उसका नॉमिनेट कर देते हैं कि कौन सा टेंस है। इसके बारे में मतलब अगर हम वर्ब के फॉर्म को जाने तो नॉमिनेट करना, टेंस का को पहचानना बहुत ही आसान होगा, बशर्ते कि आप वर्ब के फॉर्म को लर्न कर लें, वर्ब के फॉर्म को पहचानें कि वर्ब कहाँ पे है और किस फॉर्म में लिखा गया है। सपोज करिए, देखिए जैसे कहा जाए आई शैल हैव gone to school by 10 o'clock। यहां पे आप ध्यान दें, जैसे गॉन आपका थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म को परफेक्ट कहते हैं। थर्ड फॉर्म से पहले हैव का आना मस्ट है और विल शैल से ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है, अर्थात देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये हो गया, इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इस तरह से वर्ब के फॉर्म को देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि लिखा हुआ सेंटेंस किस टेंस में है। चलिए आज की क्लास मैं यहीं ओवर करता हूं और टॉपिक वाइज जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसको आप पहचानें। ओके, नमस्कार।